आप भी कभी कभी ये सोचते होंगे ना कि फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा, आप कितने अमीर होंगे, आप कितना सक्सेसफुल होंगे। दरअसल आपका फ्यूचर है आपका आज, यानी आज जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बनेगा। कर्म यानी 10th हाउस। आपने कभी सोचा है इस 10th हाउस के सामने ये 4th हाउस सुख का भाव क्यों होता है? कर्म और सुख, सुख मतलब जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब कुछ कर्म के सामने क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पत्रिका, ये बर्थ चार्ट हमसे कहना चाहती है कि कर्म करेंगे तभी हमारे पास सुख होगा। अगर आपके मन में लगातार कोई क्वेश्चन घूम रहा है और आपको कोई सही सलाह देने वाला नहीं है तो यकीन करिए आप अपनी बर्थ चार्ट खोलकर अपने सामने रख लीजिए। अगर आप बर्थ चार्ट को पढ़ना जानते हैं तो ये बर्थ चार्ट आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देगी। ये बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन करेगी। कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियां सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलतियों से ही सीखें। आप अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपने कर्म को निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा कर्म कर सकते हैं जो आपको कम टाइम में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाए। इस बर्थ चार्ट के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके वर्क प्लेस में सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। देखिए, ये आपका कर्म है, कर्म के पीछे भाग्य, भाग्य के पीछे आपका ज्ञान, ज्ञान के पीछे आपका सुख, और ये हैं आप। अब देखिए आप किस तरह से सीढ़ियों को चढ़ना है। कर्म, माफ करिएगा, लग्न, सुख, पंचम यानी आपका ज्ञान, नवम यानी आपका भाग्य, और दशम आपका कर्म। कर्म के पीछे ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और यहाँ का जो स्वामी होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कर्म भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है, इंसान अगर उस फील्ड से जुड़े हुए काम करे तो उसे बहुत सक्सेस मिलती है। अपनी कुंडली खोल कर देखिए, आपकी कुंडली में दशम भाव, ये इसे दशम भाव कहते हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उस राशि के स्वामी को आपको ढूंढना है। जैसे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मतलब मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। इसी तरह आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी भी होते हैं शनि। अब इस शनि को आपको ढूंढना है कि आपकी कुंडली में कहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि दशम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठेगा तो आपको किस टाइप के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं 10th लॉर्ड यानी दशम भाव के स्वामी, जिसे दशमेश भी कहा जाता है। वो कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ के किस तरह आपको इफेक्ट करते हैं और किस तरह वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन से कर्म करें या किस दिशा में कर्म करें कि आपको ज्यादा और ग्रैंड सक्सेस मिल सके। सबसे पहले बात करें, अगर 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हो यानी लग्न में बैठा हो तो अपने घर से, देखिए लग्न में दशम भाव का स्वामी लग्न में है और अपने घर से कहाँ पर है, 1 2 3 4, अपने घर से चौथे घर में है। जब लग्न में दशम भाव का स्वामी बैठता है, ऐसे लोग को कहते हैं, ऐसे लोग खुद के भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे लोगों को अपने कर्म में बहुत भरोसा होता है। मे भी ऐसे लोग भाग्य में भरोसा न करें लेकिन कर्म में भरोसा करते हैं और कर्म की ही बातें करते हैं। ऐसे लोगों को कर्मठ कहा गया, यानी मेहनती। ऐसे लोग नौकरी नहीं करते बल्कि उनको खुद का काम अच्छा लगता है। ऐसा इंसान अगर नौकरी कर भी रहा होगा तो उसके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि कब मैं अपना खुद का कोई काम शुरू करूं, कब ऐसा टाइम आए जब मुझे किसी दूसरे की नौकरी न करनी पड़े। कर्म भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोगों को जुनूनी कहा जाता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसा इंसान जो काम अपने हाथ में उठाएगा उसे पूरा किए बिना बंद नहीं करेगा। ऐसे लोग कर्म पर भरोसा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग पिता का नाम आगे ले जाने वाले होते हैं। फादर, ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड लग्न में हो, उनके फादर जो भी काम करते हैं, अगर ये लोग उस काम को हाथ में लेंगे तो अपने पिता से भी आगे ले जाएंगे। खुद के दम पर ऐसे लोग सोसाइटी में अपना नाम बनाते हैं, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे लोगों को लगातार वृद्धि करने वाला कहा गया, यानी स्टेप बाय स्टेप ऐसे लोग ऊंचाइयों को छूते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जन्म से लीडर बनने की क्वालिटी होती है। छोटे छोटे पब्लिक ग्रुप्स या एनजीओज या छोटी छोटी कंपनी जो खुद के दम पे बनाना और उनको आगे रन कराना, चलाना, 4 या 5 लोगों की टीम को या कितने भी लोग हों उनकी टीम को एक सही दिशा दिखाना, टीम लीडर की तरह वर्क करना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब याद रखिएगा, अगर 10th लॉर्ड यहाँ पर कमजोर स्थिति में आके बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों में आपको कमी लगने लगेगी। आप काम करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको सही काम नहीं मिलेगा। काम आप करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये खूब अच्छे से महसूस हो जाएगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा होता तो वो मुझसे आज बहुत आगे होता।
ये भी हो सकता है कि अगर शनि जैसा ग्रह ही लग्न में बैठा हो और अच्छी स्थिति में ना हो तो आपके सारे काम डिले होने लगे, एक निराशा, एक डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर हमेशा घर करके बैठ जाए। तो हमेशा देख लीजिए कि यहाँ पर आपके जो दशमेश या दशम भाव के स्वामी बैठे हैं उनकी पोजीशन कैसी है, वो किस राशि में, कितने अंश में है, नवमांश में उनकी स्थिति क्या है, किस ग्रह के वो नक्षत्र में है, क्या वो जिस ग्रह के नक्षत्र में है वो उसका नैसर्गिक मित्र है, अगर नैसर्गिक मित्र नहीं है तो क्या उनका तात्कालिक मित्र है, तात्कालिक मित्र भी नहीं है तो उनकी कंडीशन कैसी है, ये आपको देखने के बाद ही कंफर्म फलादेश आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है दूसरे भाव में बैठा हो, जिसे हम हाउस ऑफ मनी, धन भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी कहते हैं, परिवार कुटुंब का भाव भी कहते हैं, यहाँ से अपने घर से 1 2 3 4 5 और लग्न से दूसरे, अपने घर से 5वें घर में है और लग्न से दूसरे घर में, ये स्थिति अच्छी है, मतलब ये कंडीशन खराब नहीं है। ऐसे लोगों को उनकी पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। कई बार देखा गया कि ऐसे लोग अपनी जो पुरखों की ज़मीन होती है उस ज़मीन के टुकड़े को बेचकर अपना कोई स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। छोटे से काम को स्टार्ट करेंगे और बहुत आगे तक चले जाएंगे खुद से ये लोग। अगर ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिली, अपने बाप दादाओं की जो है संपत्ति नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग अपने दम पे संपत्ति बनाते हैं। ऐसे लोग जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले लोग नहीं होते। काम अगर हाथ में उठाएंगे तो उसे पूरा करेंगे, वरना काम हाथ में लेंगे ही नहीं। ऐसे लोगों की बहुत प्रभावशाली वाणी होती है। कई बार 10th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हो तो ऐसे लोग काम ही ऐसा चुन लेते हैं जिसमें उनकी वाणी जो है सबसे ज़्यादा वर्क करे। मे बी कंसल्टेंसी का बिजनेस या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें उनकी वाणी का सबसे ज़्यादा यूज़ हो। ऐसे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। स्थितियाँ कितनी ही खराब हों, ऐसा इंसान एक जगह बैठ के सारी स्थितियों को मैनेज करने वाला होगा। कहते हैं कि 10th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में अच्छी स्थिति में हो तो पूरी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब ये सपोर्ट चाहे इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, लेकिन सपोर्ट रहता है। ऐसे लोगों को संपत्ति से संपत्ति बनाने वाला कहा गया, यानी उनको आप कम 1 रुपए दे दीजिए तो वो उस 1 रुपए से 10 रुपए बनाने की क्षमता रखते हैं। अब यही 10th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में कमजोर स्थिति में आकर बैठ जाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के पास जितना वो कमाएंगे उससे 2 गुना खर्च कर देंगे। रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर कुछ नहीं होगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी भी, लेकिन हो सकता है इतने विवादों में घिरी हुई हो कि वो मिलकर भी ना मिली हो। मतलब कहने के लिए तो ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति है, लेकिन ऐसी संपत्ति का क्या फायदा जो आपकी होकर भी आपकी नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को देखेंगे आप कि वो अगर उनका कंसल्टेंसी का बिजनेस है भी तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी फीलिंग्स को या अपने बिजनेस को 100% नहीं दे पा रहे, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो सही प्लेटफॉर्म, सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे जहां पर उनको काम करना चाहिए। तो हमेशा देख लीजिए कि 10th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है या किसी भी भाव में है, उसकी स्थिति कैसी है। स्थिति चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया उसकी स्थिति, उसका नक्षत्र, उसकी डिग्री और किस राशि में है। जिस राशि में है उसका राशिपति से उसकी मित्रता, पंचधा मैत्री भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नवमांश में ऐसे उस ग्रह की स्थिति, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, ये दशम भाव का स्वामी जब भी किसी भाव में बैठता है तो ये ज़रूर देख लिया करिए कि उस भाव का स्वामी जो है, जिस भाव में दशम का स्वामी जाकर बैठा है, उस भाव का स्वामी कहाँ है। जैसे 2nd हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तो ये भी देख लीजिए कि 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ है। क्या वो तात्कालिक मित्रता में है, क्या वो दशम भाव के स्वामी के साथ ही बैठा है, दशम भाव के स्वामी के साथ नहीं है तो किस तरह की स्थिति में है, वगैरह वगैरह। क्योंकि दशम भाव का स्वामी जिसके घर में जाकर बैठा है उसे भी इफेक्ट करेगा। अब यही दशम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाकर बैठा हो तो अपने घर से 1 2 3 4 5 6 अपने घर से 6ठे भाव में आ गया और लग्न से तीसरे भाव में आ गया। अपने घर से 6ठे भाव में और लग्न से तीसरे भाव में। ऐसे ये पराक्रम का भाव होता है, आपकी मेहनत, आप कितना रिस्क लेते हैं, आप कितना मेहनत करना जानते हैं। तो ऐसे लोग जिनके दशम में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये एक पूरक भाव हो जाता है। मैंने सबसे अच्छी स्थिति देखी है 10th लॉर्ड की, वन ऑफ द मतलब बेस्ट स्थिति होती है 10th लॉर्ड 3rd हाउस और 3rd हाउस 10th लॉर्ड, 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पराक्रम के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना पराक्रम नहीं। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे कैसे शो करेंगे कि आप पराक्रमी हैं भी। और अगर आप पराक्रमी हैं तो फिर आपको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप कर्मठ हैं, क्योंकि आपका पराक्रम आपके कर्म की गाथा सुनाएगा। जब तीसरे भाव में 10वें भाव के स्वामी जाके बैठते हैं तो ऐसे लोग जबरदस्त पराक्रमी हो जाते हैं। ऐसे लोग इतने मेहनती होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फील्ड में है। मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर दशमेश तीसरे भाव में जाकर बैठा हो तो ऐसे लोगों ने कोई ऐसी फील्ड पकड़ ली जिस फील्ड में उनको पहले से कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पराक्रम दिखाया कि वो उसी फील्ड में बेस्ट हो गए। ऐसे लोगों को कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं दशम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो इंसान कितने ही गरीब परिवार में जन्मा हो, उसने कितनी
ही खराब स्थितियां देखी हों, लेकिन अपने दम पर वो बहुत ऊपर तक जाता है। कहते हैं दशमेश अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोगों को यात्राओं से हमेशा लाभ होता है। जब भी वो ट्रैवल करेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होगा। ऐसे लोगों के छोटे भाई बहनों का खूब सपोर्ट उनको मिलेगा और ऐसे लोग अपने भाई बहनों का भी बहुत सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि अपने कर्म के दम पर ऐसा इंसान अपना भाग्य लिखता है, क्योंकि दशमेश जब थर्ड भाव में बैठेंगे तो उनकी सीधा एक्सपेक्ट 9th हाउस में भी पड़ेगा। फिर भले ही वो कोई भी प्लेनेट हो, लेकिन वो भाग्य भाव को तो देखेगा ही देखेगा। इसीलिए अपने दम पे अपना भाग्य बनाने वाला कहा गया। ऐसे लोगों को ट्रैवल या टूरिज्म में बहुत फायदा होता है। कहते हैं कि दशम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग ट्रैवल या टूरिज्म से जुड़ा बिजनेस करके बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग कंपटीशन करने वाले होते हैं। अगर किसी से कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन छोड़ के भागेंगे नहीं। ऐसे लोगों को, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों को, हैंड्स, पाम्स को भी दिखाता है, इसलिए कभी कभी दशम भाव का स्वामी अगर थर्ड हाउस में मजबूत स्थिति में बैठा हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर में भी स्पेशली सर्जन, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर। ऐसे लोग स्वयं के बल पर ये चीज़ें हासिल करते हैं, यानी उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कोई मदद नहीं करेगा तब भी ऐसा इंसान अकेले चलेगा और अकेले अपना जो है भाग्य बदलेगा, अकेले सफलता प्राप्त करेगा। यहीं पर 10th हाउस का लॉर्ड अगर कमज़ोर होकर बैठ जाए तो ऐसे इंसान की मेहनत कभी कभी बेकार चली जाती है। वो चाह कर भी मेहनत नहीं कर पाता, मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं होता। मे बी वो काम कोई शुरू तो कर दे लेकिन उसे ख़त्म ना कर पाए, उसको सपोर्ट ना मिले अपने ही घर से या बाहर जो लोग होते हैं, जो एक कंपोनेंट होते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सपोर्ट ऐसे लोगों को ना मिल पाए। तो दशम भाव के स्वामी की स्थिति आपको हमेशा देख के रखनी है। अब अगर दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर बैठेगा तो अपने घर से कहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में, अपने घर से 7वें भाव में और लग्न से चौथे भाव में। चौथा भाव हमारे सुख का भाव होता है। कहते हैं ये 10th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठता है तो ऐसा इंसान बहुत मेहनत करेगा, लेकिन अपने आराम के लिए, अपने दम पे ऐसा इंसान अपना घर बनाता है। अगर उसके पास उसके फादर का, उसके पुरखों का दिया हुआ घर है तब भी वो अपना घर बनाएगा, तब भी वो अपनी ज़मीन खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, उसके पास नौकर चाकर सब कुछ होंगे। मेहनत करेगा लेकिन किसके लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए। खुद के दम पे अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना ज़मीन बनाएगा। ऐसे लोगों को मदर की तरफ से, अपनी माता की तरफ से बहुत सपोर्ट होता है और ऐसे लोग खुद अपनी माता के लिए एक विशेष प्रेम रखते हैं। उनका ऐसा मंशा होती है कि हम अपनी माँ के लिए ये चीज़ करें ताकि उनको और आराम हो जाए। कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों को विशेष सफलता मिलता है क्योंकि यहाँ पर बैठा दशमेश अपने ही घर को देखेगा। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, जब भी 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है या 4th लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है, ऐसे लोग अपने आसपास कंफर्ट जोन बना लेते हैं। एक जगह ऑफिस में बैठकर काम करना या एक जगह बैठे बैठे काम करना इनको बड़ा पसंद होता है। फील्ड वर्क ऐसे लोग में भी पसंद नहीं करते। अब वो बात अलग है कि मंगल की पोजीशन और मंगल ही दशमेश होकर यहाँ पर बैठे हो तो की बात अलग है, फिर इंसान फील्ड वर्क भी चुन सकता है, वरना उसको वो एक जगह बैठकर सारी चीज़ें मैनेज करने वाला होता है, एक जगह बैठकर वो सारा काम करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोगों को रियल एस्टेट का बिजनेस, कोई अच्छा होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें वो एक जगह बैठकर अपने पूरे वर्क प्लेस, पूरे काम को देख सकें। अगर 10th लॉर्ड कोई पाप ग्रह हुआ और ख़राब स्थिति में यहाँ पर जाकर बैठा हुआ तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में भी उतनी ही दिक्कत आएगी जितना आपको खुद का मकान बनाने में प्रॉब्लम होगी। माता की तरफ से भी, माता के जो आपके मदर है उनकी हेल्थ को और मदर से आपके रिलेशनशिप को ये कमज़ोर कर देगा। इसलिए मेक श्योर कि 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है तो पहली चीज़ वो पाप ग्रह ना हो, एक्सट्रीम पावरफुल होगा तब भी आपकी मदर को हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये देखिए कहीं से देवगुरु बृहस्पति वगैरह या जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कमज़ोर 10th लॉर्ड आके बैठेगा तो आपका कंफर्ट जोन ही जो है आपसे दूर चला जाएगा। कोशिश तो आप बहुत करेंगे ये सब चीज़ें पाने के लिए, लेकिन आप कोशिश करने के बावजूद उन चीज़ों को पा नहीं पाएंगे। अब यही अगर 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाकर बैठे तो अपने घर से कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से अष्टम भाव में चला गया और लग्न से पंचम भाव में आ गया। लग्न से ये स्थिति अच्छी है, हालांकि 10th हाउस की बात हो रही है इसलिए अष्टम में भी इसकी इस स्थिति को बहुत खराब नहीं माना जाएगा। ये हमारा जो घर होता है 5th हाउस, ये हमारे ज्ञान का होता है, इसीलिए ऐसे लोग जबरदस्त इंटेलिजेंट होते हैं, अपने ज्ञान का सही यूज करके अपनी इनकम बनाते हैं। ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि मे बी इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। एक एज में आने के बाद ऐसा इंसान 2-3 जगह से अपने इनकम के साधन जरूर बनाएगा। कहते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अगर मजबूत स्थिति में 5th हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंचा पद यानी ऊंची पोस्ट मिलती है ऐसे लोगों को, या फिर ऐसे लोग राजनीति में जाना पसंद करते हैं तो राजनीति में बहुत ऊंचे तक पहुंचते हैं।
अब दोनों ही चीजों में ऊंचाई का पद क्यों? क्योंकि 10th कर्म का स्वामी ज्ञान में बैठ रहा है, और जब भी आप अपने कर्म में अपना ज्ञान यानी अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा, अपनी इंटेलिजेंस को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ग्रैंड देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए यहां पर ऐसा बोला गया कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आप खुद भी अच्छा डिसीजन लेते हैं और कोई दूसरा मदद के लिए आए तो उसे भी डिसीजन के लिए बहुत अच्छा कंसल्ट करते हैं, बहुत अच्छा सलाह देते हैं। एजुकेशन फील्ड में ऐसे लोग बहुत आगे तक जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है, बच्चे होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। संतान के बाद ऐसे लोगों को बच्चे होने के बाद, मतलब जब उनके संतान हो जाती है उसके बाद ऐसे लोगों को लाइफ में एक और अच्छी ग्रोथ मिलती है। कहते हैं 10th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हो, और ये मैंने भी देखा है कि ऐसे लोग किसी न किसी एक आर्ट में बहुत माहिर होते हैं। मे भी ऐसे लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, बहुत अच्छा गाना गाते हों, गाना सुनने का बहुत शौकीन हो, ऐसे लोग बहुत अच्छा डांस करते हों, मीडिया में एक्टिव हों, इंटरनेट या ऐसी चीज़ों में, सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं या एक्टिव रहते हैं। 5th हाउस वन ऑफ द मोस्ट त्रिकोण होता है हमारी कुंडली का, इसलिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और देगा भी जब तक कि वो बहुत पीड़ित ना हो जाए। अगर वो पीड़ित हो गया तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आप अपनी इंटेलिजेंस का सही यूज नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगी, आपको लोगों का सहयोग मिलने की बजाय लोगों से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप लायक हैं, आप डिजर्विंग हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेक श्योर कि 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हो तो स्पेशली यहाँ पर 10th लॉर्ड को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में अगर 10th हाउस का लॉर्ड छठे भाव में बैठेगा तो क्या होगा? देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से नवम भाव में और लग्न से छठे भाव में, अपने घर से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में और लग्न से छठे भाव में। यहाँ से नवम की स्थिति जो होती है ये मैंने देखा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी मैंने बर्थ चार्ट देखी है, अगर 10th लॉर्ड मजबूत स्थिति में 6th हाउस में बैठा है तो मैंने देखा है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है, फिर वो चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लेकिन एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है। ऐसे लोग कंपटीशन मानते हैं और कंपटीशन को हैंडल करना जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको टफ कंपटीशन कोई देता है तो वो कंपटीशन से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। खास तौर पे अगर 10th लॉर्ड यहाँ पे कोई पाप ग्रह हो कि मजबूत स्थिति में बैठा हो तो ये शत्रुहंता योग भी बनाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी लाइफ में चाहे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो या फिर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, राजनीति में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो कंपटीशन से पीछे नहीं भाग रहा, वो कंपटीशन का डट कर सामना कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। तो ऐसे लोग सरकारी पदों तक भी बहुत अच्छा पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है छोटा सा काम शुरू करके उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसीलिए 6th हाउस में अगर 10th हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील देखे गए हैं, एडवोकेट देखे गए हैं, डॉक्टर देखे गए हैं, लीगल एडवाइजर देखे गए हैं। ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, अगर किसी से मिलना है तो टाइम पे मिलेंगे, टाइम टू टाइम चीज़ें करेंगे। इसीलिए आपने 10th लॉर्ड का 6th हाउस में अगर बैठे हैं तो ऐसे लोगों के मुंह से एक डायलॉग हमेशा सुना होगा कि सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए, वरना वो फैसले का बाद में कोई वैल्यू नहीं होती। रिस्क मैनेजमेंट भी छठे भाव में बहुत अच्छा दे देते हैं 10th लॉर्ड। तुरंत सीखने की क्षमता, क्विक लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लोग कोई चीज़ देखेंगे और तुरंत सीख जाएंगे। क्विक डिसीजन और क्विक लर्निंग दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं। कहते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में होता है तो ऐसे लोग चैलेंज लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, भिड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। अब यहाँ पर अगर 10th हाउस का लॉर्ड कमजोर स्थिति में बैठा होगा तो ये बहुत संघर्ष को बढ़ा देगा। ऐसे लोगों को देखेंगे कि एक जॉब में टिक नहीं पा रहा है या जॉब मिल ही नहीं पा रही है, मिल भी रही है तो उनके साथ राजनीति हो रही है, वो अपनी मेहनत का यूज नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि सर हम डिजर्व बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत को वो वैल्यू नहीं मिलती जो दूसरों की मेहनत को मिलती है। कोई दूसरा छोटा सा भी काम करेगा तो उसे बहुत वैल्यू मिलेगी, और हमारा यहाँ पर काम कर करके पसीने छूट जाएंगे लेकिन हमको वैल्यू नहीं दी जाती। तो देखना है आपको 10th लॉर्ड की स्थिति क्या है। अब यही 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस में चले जाएं तो 7th हाउस अपने घर से कहाँ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने घर से 10वें भाव में और लग्न से 7वें भाव में। 7वां भाव 10वें से 10वां होता है, यानी कर्म से कर्म का होता है, इसलिए ये स्पेशल हो जाता है ऐसे लोगों को। क्योंकि इस भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं, इसलिए कहा गया कि ऐसे लोग बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। इसीलिए 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। डजंट मैटर कि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप छोटे से किसी काम से शुरू करिए। नौकर बनने से ज्यादा अच्छा नौकरी देना होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा 10th लॉर्ड 7th हाउस वाले लोग सोचते हैं। भले ही उनको उनकी लाइफ में किसी वजह से नौकरी करनी पड़े, लेकिन आप देखिएगा अगर 10th हाउस
10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में मजबूत स्थिति में बैठा है तो एक टाइम आएगा जब वो अपनी जॉब को क्विट करेगा और वो बिजनेस करेगा और वो खुद नौकर बनने की जगह यानी खुद नौकरी करने की जगह दूसरों को नौकरी देगा और उनसे बहुत अच्छा पेश आएगा। स्पेशली अगर 10th हाउस का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह है तो ऐसे लोग अपने जो उनके अंडर काम करते हैं ऐसे लोगों से बहुत अच्छा एक रिलेशन बना के चलते हैं। 10वें से 10वां यानी व्यवसाय में बहुत आगे तक जाना, निरंतरता से आगे बढ़ना, कंसिस्टेंटली ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों का अगर दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोगों की लाइफ में उनके जीवन साथी की अहम भूमिका होती है। उनका लाइफ पार्टनर उनको जो भी सलाह देता है उस सलाह में वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे लोग वाइज होते हैं, बुद्धिमान और चतुर होते हैं, यानी बुद्धि भी होती है और क्लेवरनेस भी होती है। कब कहाँ पर किस तरह बोलना है, किस तरह अपना निर्णय लेना है, ऐसे लोगों को बखूबी आता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को लीड करने का शौक होता है और वो लीड करते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है ऐसे लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते, नौकरी देना पसंद करते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो अगर विदेश से जुड़ा व्यवसाय करें, आपकी कुंडली में 12th हाउस और 9th हाउस की स्थिति भी अच्छी हो तो अगर आप विदेश से जुड़ा यानी फॉरेन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों का टीम मैनेजमेंट जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। पार्टनरशिप में भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ होता है जब तक कि इस हाउस से किसी तरह शनि और सूर्य का संबंध ना बन जाए, क्योंकि स्पेशली अगर सूर्य का संबंध 7th हाउस से बनेगा तो ऐसा इंसान फिर टीम के साथ काम नहीं कर पाएगा। वो अकेले हर चीज़ करने की कोशिश करेगा कि मैं अकेले ही कर लूंगा और कर भी लेगा। तो इसलिए आपको देख लेना है कि आपको किस स्थिति में है 10th हाउस का लॉर्ड। कहते हैं कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपकी जो पत्नी होंगी या अगर लड़की की कुंडली है तो आपके जो पति होंगे वो बहुत अच्छी फैमिली से आएंगे, बहुत डिसेंट फैमिली से आएंगे और उनका नेचर भी बहुत डिसेंट होगा। अब यही 10th लॉर्ड अगर यहाँ पर कमज़ोर हो जाए तो सारी चीज़ें उलट हो जाएंगी, आपको सारी चीज़ों में डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलने लगेगी। इसलिए मेक श्योर कि 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति क्या है। अब यही 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठेगा तो लग्न से 8th हाउस में है और अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने घर से 11वें भाव में और लग्न से अष्टम भाव में, दोनों से ही स्थिति बहुत खराब नहीं है। अपने घर से 11वें में होता है, इसलिए ऐसे लोगों को देखिएगा अचानक से उनका करियर कभी कभी बूम हो जाएगा। एक लाइफ के एक फेज तक लगातार मेहनत करते रहे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, अचानक से मेहनत का रिजल्ट मिलने लगा और कैरियर एकदम से बूम कर गया और उनको अच्छी खासी सफलता मिल गई। 8th हाउस में अगर 10th लॉर्ड है तो सीधी सी बात है कि आप मेहनती हैं, किसी भी चीज़ में हार मानने वाले लोगों में से आप नहीं हैं, जी जान लगाकर लड़ने वाले लोगों में से हैं। ऐसे लोगों का तंत्र मंत्र ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट होता है, सीख भी लेते हैं और उसको कभी कभी अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में मैंने देखा है 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। कई बार कहते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो लोग छुपे हुए काम करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसी इनकम, ऐसे काम जो किसी दूसरे को नहीं पता, यानी मे बी आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसके सोर्स ऑफ इनकम आपको पता ही नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि सामने वाला इंसान बहुत अमीर है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, किसी चीज़ में अनुसंधान करना, रिसर्च करना। स्पेशली अगर 8th हाउस से राहु का संबंध बन जाए और 10th हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा बहुत अच्छा प्रोफेशनली रिसर्चर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पेट्रोल, कोल यानी कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इनके काम बहुत सूट करते हैं। ऐसे लोगों को स्पेशली उनके ससुराल पक्ष से बहुत फ़ायदा होता है। कई लोगों को आपने अपनी लाइफ में देखा होगा ना कि उनकी जब तक शादी नहीं हुई तब तक उनका कैरियर सेट नहीं है, अचानक से उनकी शादी किसी ऐसी फैमिली में हुई जिस फैमिली से उनको बहुत सपोर्ट मिला और वो रातों रात आगे बढ़ गए। ऐसा होता है अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अच्छी पोजीशन में हो। अगर अच्छी पोजीशन नहीं है तो मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं इन सारी चीज़ों को आप समझिए कि कोई चीज़ हो सकता है आपसे मैच ना करे, इवन आपको परेशानियां देखने को मिले। यही रीज़न होता है बहुत सारे लोग कहने लगते हैं अरे हमारी कुंडली में भी तो ऐसा ही, हमें तो नहीं मिली ये सारी चीज़ें। क्योंकि भैया या तो आपकी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसके अलावा और चीज़ों को देखिए, आपका भाग्य कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, आप कैसे हैं, धन कैसा है, आय कैसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर अच्छी पोजीशन में तो ये सारी चीज़ों में आपको सिमिलरिटी डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। अब अगर 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए अपने घर से 12वें में तो लग्न से 9वें भाव में है, अपने घर से 12वें भाव में, दोनों में ही अच्छी पोजीशन है। मैं इसको खराब नहीं मानता। कई लोग कहते हैं कि यह 12वें अपने से 12वें चला गया तो बहुत प्रॉब्लम देगी, मैंने ऐसा नहीं देखा। इवन मैंने जितने भी लोगों की कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में देखा है, मैंने ऐसे लोगों को धर्म कर्माधिपति योग का जीता जागता उदाहरण देखा है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले, धर्म को मानने वाले, ईश्वर में भरोसा रखने वाले, फैमिली के लिए डिवोटेड, इवन कभी कभी ऐसे लोगों की भी मदद कर देंगे जिन लोगों की मदद करने के बाद उन्हें कोई फायदा ना हो, लेकिन इवन अच्छा है। धर्म कर्माधिपति योग तब बनता है जब नवम का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी नवम में आए। लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि नवम का स्वामी दशम में या दशम का अकेला स्वामी नवम में एक ही कंडीशन लागू हो रही हो तो भी आपको धर्म कर्माधिपति योग के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। दूसरों की मदद करना, ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में आगे चल के बहुत बड़े बड़े शेल्टर बनवाते हैं,
गौशाला हो गई, जानवरों के लिए एक शेल्टर हो गया, वृद्धाश्रम हो गए, हाँ, ऐसे लोग बनाते हैं क्योंकि ऐसे लोग दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। और यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी के होने का मतलब यही है कि आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं। अपने गोल को पहचानिए और आगे बढ़िए। आपका भाग्य आपके कर्म के साथ जुड़ गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करें और उसमें आपका भाग्य आपका साथ न दे। ऐसे लोगों को विदेश में जाना और काम करना दोनों चीज़ें पसंद होती हैं और दोनों उनकी लाइफ में पॉसिबल हो जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर शुक्र यहाँ पर है तब तो डेफिनेटली आप कई बार फॉरेन ट्रिप करेंगे और हर बार फॉरेन ट्रिप आपके हित में होगी। ऐसे लोगों को धन पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से मिलती है, खुद बना लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों का जन्म ही ऐसी फैमिली में होता है जहां पर उनको ये सारी चीज़ें पहले से मिलती हैं। मे भी उनके फादर जो हो उनके पास पैसा भी हो, पद भी हो और लोग उनको जानते भी हों, उनकी पहचान से आपकी पहचान बने। मगर डेफिनेटली अगर 9th हाउस में 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन अच्छी है तो ऐसा इंसान अपने दम पे भी अपने फादर से इतर यानी अपने फादर से अलग अपनी इमेज बनाएगा और इमेज बनाने की कोशिश करेगा। देखिएगा अगर 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो ऐसे लोगों के अंदर देखिएगा एक सेल्फ रिस्पेक्ट अलग से चमकेगा। उन लोगों को पैसा कम मिल जाए तो चलेगा लेकिन रिस्पेक्ट पूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी डिवोटेड हैं इन चीज़ों के लिए। इसलिए अगर उनको किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट या उनके आत्मविश्वास आत्मसम्मान की तरफ किसी ने ठेस पहुंचाई तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तब तक वो आपसे भी बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं ना, इस वजह से। तो अपने फादर के नाम को भी आगे ले जाते हैं, खुद का नाम भी बनाते हैं, समाज में अपने दम पे सोसाइटी में खुद का नाम बनाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, मैंने ऐसे लोगों को या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन देखा है या तो बहुत बड़ा नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट या बहुत बड़ा प्रशासनिक सेवाओं में सिविल सर्विसेज में धर्म गुरु जिसको कहते नहीं, मठाधीश, राजनेता, इस तरह मैंने कंडीशन देखी है। लेकिन जिनकी भी कुंडली में मैंने 10th हाउस के लॉर्ड को 9th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं देखा, मैंने ये देखा कि उनको चीज़ें कम मिल रही हैं लेकिन मैंने नुकसान बहुत कम देखे हैं। क्योंकि ये जो 9th हाउस होता है ये बहुत प्योर भाव होता है, यानी बहुत पवित्र भाव होता है। कहते हैं कि यहाँ पर और 11th हाउस में कोई भी ग्रह खराब प्रभाव नहीं देता तब तक जब तक कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाएं। लेकिन तब भी मेक श्योर कि आपके 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में है तो उनकी क्या पोजीशन है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, इससे बेहतर पोजीशन कोई नहीं होती। जब अपने जो ग्रह होता है वो अपने ही घर में जाके बैठ जाए। ऐसे लोग अपना खुद का घर बनाते हैं, खुद का प्रॉपर्टी होती है उनके बाद। दशम भाव में आपके दशम भाव के स्वामी का होना ये दिखाता है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जन्म छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं होता। और मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी पावरफुल ग्रह का संबंध यहाँ से बन जाए तो ऐसा इंसान छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे बिजनेस पसंद भी नहीं करता। वो इतने बड़े सपने देखता है जो जनरली नॉर्मल इंसान लोग नहीं देख पाते और उनके लिए वो मेहनत भी करता है। अब काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका दशम भाव का स्वामी किस पोजीशन में है। यहाँ पर दशम भाव में कुंडली में कोई ना कोई ग्रह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं भले पाप ग्रह हो, राहु केतु हो, लेकिन 10th हाउस में कोई ना कोई ग्रह हो। ऐसे लोगों को उनके वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। कहते हैं कि अपने फादर का नाम, ऐसे लोग अपने फादर का नाम उनसे भी आगे लेकर जाते हैं। पिता के नाम को आगे ले जाना, पिता का बना बनाया वो बिजनेस टेक ओवर करना या कोई काम जो आपके फादर कर रहे थे उसे आगे तक ले जाना, ऐसे लोगों का गोल होता है और वो कर भी लेते हैं। ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं क्योंकि 10th हाउस कर्मा का होता है। उच्च पद ऐसे लोगों को मिलता है। राजनेता, मंत्री, विधायक, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनका 10th हाउस देखिएगा कितना स्ट्रांग होगा, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होंगे, डीलर होंगे, बिल्डर होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, उन सब की कुंडली में देखिएगा आप 10th हाउस कितना मजबूत होगा। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, जितना ज़्यादा सोसाइटी में नाम, जितना ज़्यादा पैसा, 10th हाउस आपको उतना ही मजबूत स्थिति में दिख जाएगा। सॉरी, अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा हो तो वो 4th हाउस को भी देखता है। ऐसे लोग पैसा भी कमाएंगे, नाम भी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ अपना कंफर्ट जोन भी बनाएंगे। इसीलिए आप देखिएगा 10th हाउस अगर स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छी गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी, ज़मीन जायदाद होगी, उनके पास लिक्विड फॉर्म में भी पैसा होगा और उनके पास सॉलिड फॉर्म में भी पैसा होगा, यानी वो लैंड वगैरह भी उनके पास परचेज वो करते हैं और इसके अलावा कैश फॉर्म में भी उनके पास पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जिनके 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा हो। अब यही 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाएगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि एक तो लग्न से प्लस पॉइंट 11th हाउस और दूसरा अपने घर से दूसरे भाव में धन के लिए। कहते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो इसे एक तरह का महाधनी योग भी कहा जाता है। इसलिए हमारे कई ज्योतिष के जानकारों ने यह भी लिखा कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोगों को महाधनी योग कहा जाता है। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाती है। हालांकि मैं इस सूत्र को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना तो मानता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम
काम में आपको बस आप थोड़ी सी मेहनत करें और आपको अपार सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, या तो आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाकई आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत ग्रैंड रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा हो। वरना मेरे हिसाब से हर काम में मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। फिर भी 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के पास मल्टीपल बिजनेस होते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे, टीम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा बिहेवियर होगा। हाँ, ये बात सच है कि ऐसे लोगों का जो ध्यान होता है, यानी जो कंसंट्रेशन होता है, वो केवल एक ही बात पे टिका हुआ होता है कि कितना ज़्यादा पैसा कमाना है। उनको पैसा कमाना है और इतना कमाना है कि जो चीज़ वो चाहें वो चीज़ वो खरीद लें। कहते हैं कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपने आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करके जाता है। अब ये ग्रह टू ग्रह निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर अगर यकीन करिए शनि जैसे ग्रह बैठे हैं तो ये बात सच है कि अगर वो 10th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अर्ली एज में आप देखेंगे कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर शनि अगर बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे और शनि का स्वभाव होता है कि वो आपको सिखाते हैं। शनि कभी भी आपको ना तो बैठा बैठा पैसा देंगे और ना ही आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अब आपके प्रारब्ध इतने मजबूत हों तो मैं नहीं कह सकता, वरना शनि हमेशा मेहनत कराने के बाद ही रिजल्ट देते हैं। पहले वो आपको लायक बनाते हैं, जब आप उस चीज़ के लायक हो जाते हैं तो आपको आसानी से दे देते हैं। इसीलिए शनि को बहुत बड़ा गिवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ शनि की नहीं हो रही, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा नंबर पड़ा है और 10th हाउस में आपको देखना है कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है उसी राशि का राशि स्वामी आपको देखना है कि कहाँ बैठा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस फलादेश को समझेंगे। तो 11th हाउस में इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। इवन अगर 11th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड हो तो अर्लियर एज में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। कई बार ऐसे इंसान को रिसोर्सेज पहले से मिल जाते हैं, यानी उनके फादर से या उनके पहले से, और उसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इंसान बहुत आगे तक जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर फाइनली 12th हाउस में हो तो कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ये बहुत खराब होता है, कर्म करने पर फल नहीं मिलता, कर्म में बहुत दिक्कत आती है। देखिए, दिक्कत तो किसी भी भाव में आ सकती है, जहां पर भी अगर 10th लॉर्ड कमजोर होकर बैठेगा वहीं से आपको दिक्कत शुरू कर देगा। तो फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हैं दावे के साथ कि 12th हाउस में? मैंने 10th हाउस के स्वामी जितने भी 12th हाउस वाली पत्रिका देखी है, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग अपने जन्म स्थान में हैं, स्पेशली 4th हाउस को भी मैंने पहले देखा, 4th हाउस और 9th हाउस को, इनकी पोजीशन देखने के बाद मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा, केस स्टडी करके, कि जो लोग भी अपने जन्म स्थान से दूर थे, अपने घर से दूर थे, यानी इवन बाहर थे, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। ये भाव खर्चों का होता है, कर्म का खर्च। अगर आपका खर्च जो है सही दिशा में है, आप जन्म स्थान से दूर कोशिश कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। विदेश से जुड़कर, फॉरेन से जुड़ के आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास, भले ऐसे लोगों का खर्च बहुत होता है, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को खर्च, ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकम होगी तभी तो आप खर्च करेंगे। तो यहाँ पर भी 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। मे बी आप कोई इस टाइप की जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको टोटल टाइम अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा है। आप जरूरी नहीं है कि आप कंट्री ही चेंज करें, आप स्टेट वाइज चेंज कर सकते हैं, सिटी वाइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो मे बी आप बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए अपने घर को छोड़कर दूर जाएं, लेकिन दूर जाते हैं जन्म स्थान से दूर। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि आप बस अपने जन्म स्थान में ना हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इवन अगर यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड कमजोर होकर भी बैठा हो और अपने जन्म स्थान में नहीं है तो आपको उतने ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब ये बात अलग है कि ग्रह टू ग्रह और ग्रह की स्थिति के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। स्थितियाँ आपकी कुंडली में कैसी भी हों, लेकिन 10th हाउस जो होता है ये अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट भाव है और इसका स्वामी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि इसकी स्थिति हमेशा कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। आपको आपका भाग्य बैठे बैठाए दे सकता है। हो सकता है आप ऐसे परिवार में जन्म लें जहाँ पे आपको बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन आप एक टाइम के बाद समझेंगे कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको खुद अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि खुद के कमाने की बात अलग होती है और भाग्य से मिलने की बात अलग होती है। तो मेक श्योर कि ये हाउस मजबूत हो और इस हाउस का जो लॉर्ड है वो भी मजबूत हो। अपनी कुंडली में देखिए और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके दशम भाव के स्वामी कौन सा ग्रह है और वो कुंडली के किस भाव में बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है। आपको क्या लगता है, क्या कर्म हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।